जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रिया जी, जय जिनेन्द्र अनिल जी। जय जैन मैडम, जय जैन, जय जैन। जय जिनेन्द्र मैडम। अच्छा रहा। आज आपका जो विषय है वो है थ्योरी ऑफ कर्मा। अब थ्योरी ऑफ कर्मा शुरू होने से पहले आपको सिलेबस मिला है क्या? एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? जैन बौद्ध। नहीं, एक मिनट, वापस देखिए। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? दर्शन। कोर्स कंटेंट दिख रहा है? हाँ यस मैम। नहीं, कोर्स कंटेंट नहीं दिख रहा, सिर्फ। एक मिनट। हाँ, कोर्स कंटेंट दिख रहा है आप? नहीं नहीं मैडम। नहीं मैम। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? नहीं एक मिनट, अब देखिए। नहीं नहीं मैडम, नहीं हो रहा। हाँ, अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं मैडम, अब आया, अब आया। आया आपको कोर्स कंटेंट? हाँ हाँ, आया है बहुत, लेकिन तो थ्योरी ऑफ कर्मा बहुत छोटा है, दिखाई नहीं दे। छोटा है। अब देखिए। बहुत छोटा है। ऐसे तो नहीं, बट मेरी तो पूरी स्क्रीन है। अभी भी, बट इट्स नॉट रीडेबल। नहीं यार, पूरे पे नहीं आ रहा है, आधे पे आ रहा है। हाफ में एक्चुअली आपकी फिगर आ रही है ना, आधे में वो आ रहा है, तो इसलिए। अच्छा, हाँ, पर दिख तो रहा है ना? कोई नहीं, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, बस दिख तो ओरली रहा था करने वो। वाली हूँ आपके मैडम पास। सिलेबस होगा ना वो तो। हाँ जी, कोई नहीं, बस ध्यान सिलेबस रखिए। होगा ना तो वो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। जी जी, मैं ओरली बोल ही रही जी हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा। थ्योरी ऑफ कर्मा ठीक इस है। विषय के 4 मॉड्यूल्स रहेंगे। इसमें सबसे पहले मॉड्यूल में आपको रहेगा इंट्रोडक्शन टू कर्मा। कर्म को लेकर अदर फिलोसॉफी क्या कहती है, हम्म। कर्म को लेकर वहां पर क्या कॉन्सेप्ट आती है, संकल्पना आती है, वो हम शॉर्ट में देखेंगे। फिर कर्म का स्वरूप, नेचर ऑफ जी। कर्मा, कर्म के जो 8 कर्म जो है उनके बंध की पद्धतियां, और थ्योरी ऑफ कर्मा का जैन धर्म में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम पहले मॉड्यूल में देखेंगे। फिर दूसरे मॉड्यूल में आएगा कर्म के भेद और प्रभेद, उनके टाइप्स एंड सब टाइप्स। फिर उसके 10 जो अवस्थाएं हैं कर्म की, उन 10 अवस्थाओं के बारे में जाना जाएगा। और आत्मा और कर्म का क्या संबंध है, इसे लेकर इस दूसरे मॉड्यूल में हम देखेंगे। फिर तीसरा जो मॉड्यूल रहेगा वो कर्म और गुणस्थान को लेकर रहेगा, कि 14 गुणस्थान कौन से हैं, प्रत्येक गुणस्थान में कौन कौन से कर्मों का बंध होता है। कर्म के जो 148 भेद हैं, उन भेदों के आधार पर बंध और उदय, आपको हालांकि तीनों दिया गया है, बंध, उदय और सत्ता, पर ये तीनों कठिन होता है, इसलिए तृप्ति मैम का ये कहना है, एक बार मैं वापस पूछूंगी कि जो कर्म 148 प्रकृतियां है कर्म की, वो कौन से गुणस्थान में कौन से प्रकृति का बंध होता है।
वो उसमें आपको देखना है। तो तीसरा जो मॉड्यूल है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, दूसरा और तीसरा, जिसमें भेद और प्रभेद भी आएंगे और गुणस्थान के साथ उसकी चर्चा भी की जाएगी। और चौथा जो मॉड्यूल है वो पुनर्जन्म को लेकर और मनोविज्ञान के अनुसार कर्म का क्या संबंध है, कर्म की जो कॉन्सेप्ट है वो मनोविज्ञान के आधार पर देखी जाएगी। एक दृष्टि से देखो तो पहला और चौथा मॉड्यूल थोड़ा छोटा है लेकिन वो ज्यादा कठिन है। दूसरा और तीसरा मॉड्यूल थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन वो आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। ठीक, चलो। तो आज हमें देखना है तीन दर्शन के आधार पर कर्म का स्वरूप। एक मिनट। ठीक, क्या दिख रही है आपको स्क्रीन? जैन, वो बौद्ध और सिलेबस वेदांत भेज दर्शन में दीजिए। कर्म का सिद्धांत। सबसे पहले कर्म का अर्थ क्या होता है? हमारे किए हुए काम, मैडम, कर्म, हमारे किए कर्म हुए का अर्थ काम। होता है क्रिया, है ना। जब आत्मा में मन वचन काया के इन तीनों योगों के द्वारा जो भी, इन तीनों योगों के कारण जो भी कंपन होता है और उन कंपन के कारण कार्बन वर्गना के जो पुद्गल है वे आत्मा से आकर चिपकते हैं, तब उन कार्बन वर्गना के पुद्गलों को कर्म कहा जाता है ना। तब तक वे कर्म नहीं कहलाते, तब तक वे कार्बन वर्गना के पुद्गल होते हैं। ये जैन दर्शन की व्याख्या है। लेकिन कर्म की जो थ्योरी है ये मात्र जैन दर्शन में नहीं मिलती, अन्य दर्शनों में भी मिलती है। जैसे कि कर्मवाद का मंतव्य किससे किया जाता है? क्रिया से, हलन चलन से, है ना। कोई कर्म करना यानी हलन चलन करना, कोई क्रिया करना। वास्तव में कर्म का बेसिक अर्थ, शब्दशः अर्थ ये है, क्रिया या हलन चलन। और भारत के प्रमुख दर्शनों में भी कर्म की व्याख्या आपको मिलेगी। लगभग भारत में प्रत्येक दर्शन में, चाहे सांख्य दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, वेदांत दर्शन हो, या फिर योग दर्शन हो, मीमांसक दर्शन हो, नैयायिक दर्शन हो, प्रत्येक दर्शन में कर्म, आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, ये सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हर जगह कर्म की व्याख्या अलग है, कर्म का स्वरूप अलग है। ठीक, परंतु हर जगह कर्म को लेकर क्या कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, कर्म को लेकर क्या परिभाषा दी गई है, उसे हम देखेंगे। जैसे कि पहला है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में भी कर्म का स्वरूप दिया गया है, लेकिन वहां पर कर्म के लिए शब्द आते हैं जिसे हम कर्म कहते हैं। वैसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट में उनके यहाँ शब्द आते हैं माया और अविद्या, उसे वे कर्म कहते हैं। मतलब उनके दृष्टि से कर्म माया और अविद्या है, जिसकी वजह से जीव संसार में रुका हुआ। जैसे जैन दर्शन कहता है ना कि कर्म के कारण हम संसार में रुके हुए हैं, तो जैन दर्शन जिसे कर्म कहता है, ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट को वेदांत दर्शन माया और अविद्या कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में कर्म के लिए शब्द आता है वासना। ठीक, यहां पर वासना का अर्थ आसक्ति नहीं लेना। बौद्ध दर्शन के अनुसार कर्म जो है, जिसकी वजह से आत्मा में कंपन होता है, आत्मा संसार में रुकी हुई है, वह वासना के रूप में जाना जाता है। फिर योग दर्शन। योग दर्शन में कर्म के लिए शब्द आता है आशय। योग दर्शन यानी जो पतंजलि का योग दर्शन है वो। ठीक, फिर आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में कर्म के लिए शब्द आता है अदृष्ट संस्कार। उनका यह कहना है कि जब तक जीव अदृष्ट संस्कार से जुड़ा हुआ है तब तक वह अपवर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। अपवर्ग का अर्थ क्या है? मोक्ष, अत्यंतिक सुख। तो निश्रेयस, जिसके लिए ये शब्द है, ये मोक्ष के पर्यायवाची शब्द है जो अन्य अन्य दर्शनों में हमें देखने को मिलते हैं। निश्रेयस का अर्थ भी मोक्ष है, अपवर्ग का अर्थ भी मोक्ष है। ठीक, तो अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए अदृष्ट संस्कार का आत्मा से दूर होना जरूरी है। तो वे अदृष्ट संस्कार यानी कर्म। ठीक, फिर उसके बाद आता है मीमांसक दर्शन। मीमांसक दर्शन कर्म को अपूर्व शब्द से जानता है। जैन दर्शन में भी अपूर्व शब्द देखने को मिलेगा।
पर जैन दर्शन में अपूर्व शब्द मिलता है आत्मा की अपूर्व अवस्था को लेकर, है ना। जब आपने अपूर्व शब्द कहाँ देखा है? जैसे जब कोई 5 लब्धियों को पूर्ण करके करण लब्धि को पार करता है तो अपूर्व अवस्था को प्राप्त करता है। 8वें गुण स्थान में जब जीव जाता है तो वो अपूर्व अवस्था को प्राप्त करता है ना। इसीलिए उसका नाम अपूर्व करण भी है। तो अपूर्व जो जैन दर्शन में शब्द वो किस अपेक्षा से आता है? जब आत्मा अपूर्व स्थिति को आज से पहले प्राप्त नहीं की हुई है, इससे पूर्व में जो स्थिति कभी प्राप्त नहीं की, उस स्थिति को जब आत्मा प्राप्त करता है तब उसे अपूर्व कहा जाता है। लेकिन मीमांसक दर्शन अपूर्व का अर्थ कर्म की दृष्टि से करते हैं। वे कर्म के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं अपूर्व, ठीक। और उसके बाद आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन में जो वेदांत में माया शब्द है जिस चीज के लिए, बौद्ध दर्शन में जिसके लिए वासना शब्द आता है, योग दर्शन में जिसके लिए आशय शब्द आता है, न्याय में अदृष्ट संस्कार आता है, मीमांसक में अपूर्व आता है, उसी के लिए जिससे आत्मा संसार में बंधी हुई है उसके लिए जैन दर्शन में शब्द आता है कर्म। और इसी थ्योरी ऑफ कर्मा को हम देखेंगे, ठीक। अब आज हमें क्या क्या देखना है वो देखिए। जैन, बौद्ध और वेदांत दर्शन जो है, इन तीनों की अपेक्षा से हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो कि जैन दर्शन कर्म को लेकर क्या कहता है, उसके स्वरूप को लेकर क्या कहता है, बौद्ध दर्शन कर्म के स्वरूप को लेकर क्या कहता है, और वेदांत दर्शन कर्म के स्वरूप को लेकर क्या कहता है। ये तीनों चीजें हम साथ में देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब इसमें हम 6 पॉइंट कवर करेंगे आज। उसमें सबसे पहला है कर्म की परिभाषा। जैन, बौद्ध और वेदांत दर्शन ये कर्म की परिभाषा क्या करता है, ठीक। फिर दूसरा है कर्म के प्रकार। जैन, बौद्ध और वेदांत दर्शन में कर्म के क्या क्या प्रकार बताए हैं, शॉर्ट में देखेंगे। कर्म के आगे जो विस्तार से प्रकार मिलते हैं वो तो हम दूसरे यूनिट में देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में देखा जाएगा। फिर कर्म की अवस्थाएं जैन दर्शन किसे कहता है, और बौद्ध और वेदांत दर्शन में कर्म की अवस्थाओं के लिए क्या शब्द आते हैं। कर्म फल संविभाग, यानी अपना जो कर्म है, हमने जो कर्म बांधे हैं उसका फल किसी और को दे सकते हैं या नहीं, इसे लेकर तीनों मत दर्शन में अलग अलग मत मिलते हैं, उन मतों को हम देखेंगे। फिर कर्म का विपाक। कर्म का विपाक किस रूप में होता है, उसका नियत जो फल देने की स्थिति है उसे लेकर तीनों दर्शन क्या कहते हैं, और कर्म बंध के कारण और मुक्ति के उपाय। इन शॉर्ट में तीनों दर्शनों में कर्म बंध के कारण क्या है और मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये 6 बातों को हम तीनों दर्शन की अपेक्षा से देखेंगे, ठीक। अब उसमें सबसे पहला है कर्म की परिभाषा। कर्म की परिभाषा यानी कर्म की व्याख्या। तो कर्म की व्याख्या को लेकर जैन दर्शन क्या कहता है, आत्म प्रवृत्तिया, आत्मा की प्रवृत्ति, कृष्टास्तत् प्रायोग्य पुद्गलाः कर्म, जिसके द्वारा कार्मन वर्गणा के पुद्गल आत्मा की ओर आत्कृष्ट हो, ऐसी आत्मा की प्रवृत्ति और उन प्रवृत्ति के कारण वो आए हुए पुद्गल, वो पुद्गल कर्म कहलाते हैं। देखो ध्यान रखना, आत्मा की प्रवृत्ति भाव से हो और भाव के कारण जो मन वचन काया में परिस्पंदन होता है, उसकी वजह से जो पूरे संसार में, पूरे लोक में कार्मन वर्गणा के पुद्गल फैले हुए हैं, और उन परिस्पंदन के कारण वो कार्मन वर्गणा के पुद्गल आत्मा की ओर चुंबक की तरह खींचे जाते हैं और आत्मा से आकर स्पृष्ट हो जाते हैं। तो जब वे स्पृष्ट हो जाते हैं तब उन्हें कर्म कहा गया है जैन सिद्धांत के अनुसार, ठीक। अब इसमें जो बौद्ध दर्शन है वो कर्म की व्याख्या क्या करता है, जितना सूक्ष्म स्वरूप कर्म का जैन दर्शन में मिलता है उतना सूक्ष्म स्वरूप कर्म का अन्य दर्शनों में नहीं मिलता। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आपको व्याख्या बताऊंगी, लेकिन व्याख्या देखते जब आप पढ़ोगे तब आप उसमें ध्यान रखना कि वो कर्म किसे कह रहे हैं। जैसे बौद्ध दर्शन है, उनके अंगुत्तर निकाय में कहा गया है कि कर्म एक नैतिक सिद्धांत है। ध्यान रखो, नैतिक सिद्धांत है जो कि इच्छापूर्ण कार्यों पर आधारित है। मैंने कोई इच्छा से कार्य किया तो उसके बाद जिस चीज की मुझे प्राप्ति हुई वह कर्म है, पर ये मेरी इच्छा पूर्ण कार्यों को, जो मेरी इच्छा के अनुसार मैं जो कार्य करती हूँ उसके अनुसार
जिस मैं क्या कर रही हूं, कुछ ना कुछ कर्मों का बंध कर रही हूँ, कुछ ना कुछ पुद्गलों को आकर्षित कर रही हूँ, वो कर्म है। ठीक। तो ये बस एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रेरित करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। वेदांत दर्शन क्या कहता है? कर्म को जो अनेक जन्मों के आधार पर होने वाली क्रिया है और उसे फल के रूप में देखा जाता है। मतलब भौतिक जन्म में भी, भौतिक जगत में आपको पुण्य पाप का फल मिलना है ना, या जैसा कर्म किया है वैसा की वैसा फल मिलना। तो बाहरी जो क्रिया है, निमित्त क्रिया, मतलब अंदर के परिणाम नहीं, बाहर के जो हमारी क्रिया है, उन क्रिया के आधार पर हमें फल मिलता है। जो फल मिलता है वह कर्म है, ऐसा वेदांत दर्शन का कहना है। मात्र बाहरी क्रिया है। जैन दर्शन ये नहीं कहता। जैन दर्शन कहता है कि बाहरी क्रियाओं के का आधार है आंतरिक क्रियाएं, आंतरिक परिणाम। तो ये आंतरिक परिणाम कर्म बंध का मुख्य कारण है। जब आप कर्म के दो भेद करेंगे, तब दो भेदों के अंतर्गत आपको समझ में आएगा कि कर्म की कितनी सूक्ष्म व्याख्या जैन दर्शन में की है। जैन दर्शन मात्र बाहरी चीजों को या बाहरी कार्यों को कर्म के रूप में नहीं देखता है। यहाँ पर एक दृष्टांत आता है, जैसे चोर है, चोर के हाथ में भी चाकू है, और एक डॉक्टर है, उसके हाथ में भी चाकू है। चोर जो है वो किसी को लूटने की अपेक्षा से चाकू से वार कर रहा है, और डॉक्टर जो है वो किसी को बचाने की अपेक्षा से चाकू से वार कर रहा है। दोनों ने समान क्रिया की है बाहर के रूप से अगर आप देखो तो, परंतु फिर भी एक के शुभ कर्म का बंध होगा, एक के अशुभ कर्म का बंध होगा, क्योंकि उनके परिणाम महत्वपूर्ण है। डॉक्टर के परिणाम क्या है? सामने वाले जीव को बचाने के हैं। चोर के जो परिणाम है वो क्या है? सामने वाले जीव को घात पहुंचाने के हैं, उनको आघात पहुंचाने के हैं। तो मात्र जो वेदांत दर्शन जो बाहर से क्रिया दिखती है उसके आधार पर फल बताता है, वैसा जैन दर्शन नहीं करता। जैन दर्शन क्या कहता है कि कर्म के जो कर्म जो है उसका जो फल है वो हमारे आंतरिक परिणाम पर ज्यादा निर्भर करता है ना। अब इसके आगे देखिए कर्म के प्रकार। जैन दर्शन के अनुसार सबसे संक्षेप में कर्म के प्रकार करो तो दो प्रकार है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, है ना। आत्मा के जो राग द्वेषादि परिणाम है, जिसकी वजह से कार्बन वर्गना के पुद्गल हमारी ओर आकृष्ट होते हैं। ध्यान रखना, मेरे अंदर जो राग द्वेष रूपी परिणाम है, जिसकी वजह से मेरे मन वचन काया में स्पंदन हो रहा है, और उन मन वचन काया से जो कर्म के पुद्गल है वो मेरी ओर आकृष्ट हो रहे हैं, वो मेरे आंतरिक परिणाम बेस है। वो आंतरिक परिणाम है भाव कर्म। ध्यान रखना, मेरे जो आंतरिक परिणाम है जिसकी वजह से कार्बन वर्गना के पुद्गल आत्मा की ओर आकृष्ट होंगे, वो आंतरिक परिणाम भाव कर्म है। और जब कर्म कार्बन वर्गना के पुद्गल मेरी आत्मा से आकर स्पृष्ट हो जाएंगे, आकृष्ट हो जाएंगे, वे कर्म है द्रव्य कर्म। अब मुझे बताओ कर्म के कितने प्रकार है? भाव और दो प्रकार है। दो प्रकार। हाँ ये दो है, पर मुख्य रूप से आप जब कर्मों का अध्ययन करते हो तब कर्म के कितने कैटेगरी में कर्म को वो डिवाइड? छे, छे, 8 प्रकार हो आठ, जाते हैं। 8 प्रकार है ना। तो वो 8 प्रकार द्रव्य कर्म हाँ, के या भाव कर्म के है? द्रव्य कर्म क्या होंगे? द्रव्य कर्म। हाँ, द्रव्य कर्म के है। द्रव्य द्रव्य कर्म क्या द्रव्य है? ही जो होंगे। वास्तव में कार्बन वर्गना के पुद्गल आपके आत्मा को और उद्गल स्पष्ट है। कर जाते हैं, वो द्रव्य कर्म। पर वो द्रव्य कर्म स्पष्ट होने के पहले जो आत्मा के परिणाम होते हैं, जिसकी वजह से वो कर्म के पुद्गल क्या हो रहे हैं, आत्मा की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, वो जो वजह है वह है भाव कर्म, है ना। ध्यान रखना। फिर दूसरा है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में 2 प्रकार के कर्म किए, जो हमारे यहाँ योग दिए है ना, बस योग को ही उन्होंने कर्म कहा है। ध्यान रखना, उनके अनुसार चेतना कर्म और चेतयित्वा कर्म है पहले मुख्य दो भेद। चेतना यानी मन, जो द्रव्य मन है उसे वे चेतना बोल रहे हैं, और मन के द्वारा या मन का कार्य होने के बाद वचन से और काया से जो कार्य किए जाते हैं, उन्होंने उसको चेतयित्वा कर्म कहा।
चेतना और क्या वर्ड समझ चेतनात्वा में का नहीं उन्होंने डिवीजन कैसे किया? चेतना यानी मन, क्योंकि वो सूक्ष्म है, और चेतयित्वा यानी वचन और काया, है ना। जो वचन से और काया से स्थूल रूप से जो प्रवृत्तियां देखी जाती है उनको उन्होंने चेतयित्वा कर्म कहा है। इस कारण से चेतयित्वा कर्म के दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं, वाचिक कर्म और कायिक कर्म। इन शॉर्ट, जैन दर्शन जिसे योग कहता है, मन वचन काया, उन्हें ही बौद्ध दर्शन कर्म के रूप में, कर्म के प्रकार के रूप में देखता है। बस वहां पर शब्द अलग। मन के लिए, मन योग के लिए चेतना कर्म है, वचन और काय योग के लिए चेतयित्वा कर्म है। ठीक। चेतैक क्या वर्ड नहीं समझ में आ रहा मैडम, ये वर्ड समझ में आ रहा, चेतैक। चेतयित्वा, आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, वाचिक चेतरिक कायिक। चेतयित्वा कर्म है, हाँ, और उसके दो भाई भेद है, वाचिक कर्म और कायिक कर्म। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हो रही है बहुत बहुत। बहुत बहुत छोटा छोटा है है मैडम, मैम। दिखता ऐसा नहीं। ही हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट, मैं वापस करूं, मुझे तो पूरी स्क्रीन दिख रही है। हाँ, हमें बहुत छोटा दिख रहा है मैडम, एक मिनट, हाँ, मैं बहुत वापस छोटा। करती हूँ। चिंतित। अभी भी वैसा ही हो रहा है। वैसे ही है सही है मैम, छोटा ही है मैम, वैसा ही है। एक्चुअली व्हाइट से लिखा हुआ है ना, अब तो और भी देखो। ज्यादा नहीं पड़ा। हाँ, अब अभी आए। अभी बरोबर है। अब हुआ ठीक। अब दिख रहा हाँ, है, सेटिंग अभी चेंज हो अब गई। बराबर। अब बराबर है, बड़ा दिख रहा है। जी जी जी। यस मैम। अब मुझे नहीं दिख रहा है। चेतना को चित्तित्व। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, मुझे नहीं दिख रही है स्क्रीन। अब दिख रही है ना पूरी? नहीं नहीं, अब खत्म हो गई। नहीं ना, मैंने वापस शेयर किया है। अब देखो। हाँ हाँ, मैडम। हाँ। दिख रही अब ठीक है। है। ठीक। अभी देखो, जी जी। वेदांत दर्शन, मैंने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले कि वेदांत दर्शन मात्र बाहरी क्रियाओं को महत्व देता है, वो आंतरिक परिणामों को देखता ही नहीं है, वो बाहर की क्रियाओं को देखता है कि बाहर से जैसे आपकी क्रिया रहेगी वैसे कर्मों का फल आपको मिलेगा। ठीक। तो वेदांत दर्शन के अनुसार कर्म के तीन प्रकार हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। ध्यान रखना, नित्य कर्म यानी प्रतिदिन भगवान का नाम लेना, पूजा आदि करना, जो कि नित्य उनके लिए दैनिक कार्य के रूप में जो बताया है वेदांत दर्शन में, वेदों में जो बताया है कि दैनिक कार्य में क्या क्या करना चाहिए, वो प्रतिदिन कोई करता है तो उसको कर्मों का फल अच्छा मिलता है, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ पर है? हम्म। प्रतिदिन की नित्य क्रियाओं पर, है ना। तो नित्य कर्म के अंतर्गत वो चीजें आती है जो कि दैनिक क्रिया के रूप में एक व्यक्ति को करनी चाहिए वेदों के अनुसार, और वो क्रियाएं अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है या वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उनके अनुसार मोक्ष की संकल्पना वैकुंठ तक है। ठीक। फिर दूसरा है नैमित्तिक कर्म, निमित्त के कारण, कभी राज्य की प्राप्ति हो तो उसके लिए राजसूय यज्ञ किया जाता है ना। बच्चों की प्राप्ति हो, पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है। तो यज्ञ आदि जो क्रियाएं हैं ये नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी यज्ञ करने की संकल्पना उनमें है। ध्यान रखना कि अगर आप यज्ञ करोगे, मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर मैडम कोई राजा आवाज कट रहा और मेरा आवाज सभी को कट रहा है क्या? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज मैडम, हाँ। आवाज कट हो रही है मैडम। हाँ, हाँ, अभी हो रहा है आवाज का? नित्य के बाद आपने क्या बोला मैडम? मैं हाँ, मैं वापस बोलती हूँ, पर हाँ। अभी ब्रेक हो रहा है क्या आवाज? नहीं, अब आ रहा है, नहीं, अब आ रहा अभी ठीक है, अभी आ रहा है। है। अभी आ रहा है ना? नित्य के हाँ, बाद आपको बताइए। आपको कब से ब्रेक हम्म। होने लगा जी। आवाज? देखो, मैं नहीं वेदांत दर्शन वापस बताती नहीं हूँ। मैडम, आवाज ध्यान नहीं है। रखना, ध्यान रखना, ब्रेक हुआ आवाज तो मुझे वापस बताना। ब्रेक हो रहा है आवाज? नहीं नहीं, अब ठीक आ रहा है आवाज। हाँ।
देखो, वेदांत दर्शन मात्र बाहरी क्रियाओं को कर्म के रूप में देखते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार जैसे आप बाहर की क्रिया करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। ठीक, जैसे नित्य क्रिया के अंतर्गत वेदों में जो व्यक्ति के लिए दैनिक क्रियाएं बताई है, वो दैनिक क्रिया करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होगी या व्यक्ति को कर्म के फल की प्राप्ति होगी, मात्र बाहर से वैसी क्रिया करने के कारण। नैमित्तिक कर्म में आता है कि निमित्त के कारण जो कर्म किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि राज्य प्राप्ति के लिए अगर कोई राजा निकलता है तो वो राजसूय यज्ञ करेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए भी यज्ञ करने का निर्देश है। वैसे ही वहां पर मोक्ष प्राप्ति करने के लिए भी, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तब भी आपको यज्ञ करना चाहिए, ऐसा निर्देश मिलता है। तो ये यज्ञ करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब मोक्ष की प्राप्ति भी उनकी नैमित्तिक कर्म यानी यज्ञ आदि से हो सकती है, ऐसी संकल्पना हमें वेदांत दर्शन में देखने को मिलती है। और तीसरा जो है वह है काम्य कर्म। काम्य कर्म यानी कोई विशेष कामना से, जैसे मैंने पुत्र का बताया ना, वैसे ही और कोई स्वर्ग की कोई विशेष कामना है, उसके लिए अगर आप कोई विशेष आराधना कर रहे हो तो वह काम्य कर्म है। अगर आप इनके तीन भेद देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कर्म की व्याख्या यहाँ पर कितने स्थूल रूप से बताई है और कितने बाहरी तौर पर बताई है। मात्र बाहर की जो आपकी क्रियाएं है वही आपको फल दे सकता है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और वेदांत दर्शन के अनुसार हमने कर्म के प्रकार देखे। अब इसके आगे देखिए कर्म की अवस्थाएं। बौद्ध दर्शन में कर्म की कोई अवस्था नहीं बताई है, लेकिन जैन दर्शन में और वेदांत दर्शन में कर्म की अवस्थाएं देखने को मिलती है। जैन दर्शन में कर्म की 10 अवस्थाएं हैं, जो कि हम दूसरे मॉड्यूल में विस्तार के साथ पढ़ने ही वाले हैं, है ना। जैसे बंध कर्मों का आत्मा के साथ स्पर्श हो जाना, स्पृष्ट हो जाना बंध है। कुछ लिमिट के बाद या कुछ समय बीतने के बाद उन कर्मों का फल रूप में बाहर आना वो उदय कहलाता है। कभी कभी उन कर्मों को हम क्या कर सकते हैं, समय के पहले भोग सकते हैं, वह उदीरना है। कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां है वो एक दूसरे पर क्या कर सकती है, संक्रमित कर सकती है ना। तो ये 10 प्रकार जो है, कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो एक बार स्पर्श हो जाए, एक बार बंध जाए तो वो भोगे बिना आपसे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। ना उनके आप उदीरना कर सकते हो, ना उनके आप संक्रमण कर सकते हो, ना उनका अपवर्तन अपकर्षण कर सकते हो। वे कर्म निकाचित होते हैं कि वे अपना फल देंगे ही, जैसा कर्म किया है वैसा फल देकर ही वे जाएंगे। तो ऐसे 10 प्रकार की कर्म की अवस्थाएं जैन दर्शन बताता है ना। तो ये हम दूसरे मॉड्यूल में देखेंगे। लेकिन वेदांत दर्शन जो है ये कर्म की 3 अवस्थाएं बताता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित यानी जो संचय करके रखा है, एक दृष्टि से जैन दर्शन जिसे सत्ता के रूप में जानता है, वो संचित। प्रारब्ध यानी जो आपके नसीब में है, जो होना ही है ना, जैसे निकाचित की दृष्टि से देखिए। और क्रियामान मतलब जिसका उदय चल रहा है। तो उदय उदीरना की जो कॉन्सेप्ट है जैन दर्शन में वो यहाँ पर देखने को मिलती है क्रियामान की अपेक्षा से। तो ये 3 स्थितियां, 3 कर्म की अवस्थाएं वेदांत दर्शन में। ठीक, फिर इसके बाद क्रियमाण नहीं समझ में मैम आया। मैम प्रारब्ध मैम प्रारब्ध यानी सम- होनहार, नसीब में जो होना है, जो होकर ही रहेगा। तो क्रियमाण, तो क्रियमाण क्रियमान यानी जो चल रहा है, जिसका उदय, जैसे उदय की कॉन्सेप्ट आती है ना हमारे यहाँ, उदय और उदीरना, जिसको हम वर्तमान में खींच कर लाए हैं उनको भी हम भोग रहे हैं, और जो उदय में आए हैं उनको भी भोग रहे हैं। जो क्रियमान अभी चल रहे हैं, है ना। जी। अब आगे का देखिए, कर्मफल संविभाग। कर्मफल संविभाग का अर्थ क्या होता है? आपका कर्म डिविजन, का फल आप संविभाग किसी के करना साथ, संविभाग यानी बांटना। हम हमारे कर्मों का फल किसी के साथ बांट सकते हैं या नहीं, है ना, इसे कहते हैं कर्मफल संविभाग। अब ये तीनों जो दर्शन है, ये तीनों दर्शन कर्मफल संविभाग को लेकर अपने अलग अलग मत रखता है। जैसे जैन दर्शन का आपको पता है
जैन दर्शन में कहा है अन्येसी कम्मम अन्येसी भुज्यई, जिसने कर्म बांधा है वही कर्म भोगेगा। जैन दर्शन ऐसा कभी नहीं मानता कि कर्म का बंध मैं करूंगा और भोगने वाला कोई और होगा। भोगेगा। आत्मा स्वयं कर्म का बंध करती है और स्वयं कर्म को भोगती है। इसीलिए कर्मफल संविभाग को जैन दर्शन नहीं मानता। जैन दर्शन स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी और व्यक्ति ने कर्मों का बंध किया है और उसका फल कोई और भोग रहा है, या आपने किसी कर्म का बंध किया है और आप किसी और को अपने कर्म भोगने के लिए दे, चाहे वे पुण्य वाले हो चाहे पाप वाले हो, है ना। तो कर्म फल संविभाग जैन दर्शन नहीं मानता। बौद्ध दर्शन कर्म के दो प्रकार में विभक्त करता है। जहां पर जैन दर्शन पुण्य पाप कहता है, शुभ अशुभ कहता है, वहां पर बौद्ध दर्शन में दो प्रकार के कर्म बताए हैं, कुशल कर्म और अकुशल कर्म। कुशल कर्म यानी पुण्य शुभ कर्म, और अकुशल कर्म यानी पाप कर्म यानी अशुभ कर्म। बौद्ध दर्शन क्या कहता है कि किसी ने अगर अच्छे कर्म बांधे हैं, जैसे मैं हूं, मैंने अगर शुभ कर्मों का बंध किया है, कुशल कर्मों का बंध किया है, तो मेरे पुण्य कर्म में दूसरों को दे सकती हूं। ठीक, अगर मैं चाहूं तो अपने पुण्य कर्म शुभ कर्म अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माता पिता आदि को, किसी को भी, या बाहर के कोई व्यक्ति है, कोई विशेष मेरा प्रिय व्यक्ति है, मैं किसी को भी अपने पुण्य कर्म के फल बांट सकती हूं। पर मैं मेरे अकुशल कर्म किसी को बांट नहीं सकती। ये बौद्ध दर्शन का कहना है। ठीक, उनके खुद्दक पाठ में आता है कि जो मैंने पुण्य अर्जित किया है उसे मैं दूसरों के लिए समर्पित करता हूं, क्योंकि मेरा पुण्य फल मैं दूसरों को दे सकता हूं। ठीक, और मैं पाप कर्म यानी अकुशल कर्म में किसी को दे नहीं सकता। अब तीसरा है वेदांत दर्शन। जो वेदों को मानने वाले हैं, वेदांत दर्शन, उनका यह कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शुभ और अशुभ दोनों कर्म दूसरों को दे सकता है। जैसे हमारे पूर्वज है, हमारे पूर्वजों ने कोई अशुभ कर्म किया है तो उसके भागीदार हम भी बनेंगे, क्योंकि हमने उनके कुल में जन्म लिया है, तो उनके पाप का फल हम भोग रहे हैं। या हमारे पूर्वजों ने कोई पुण्य किया है तो उनके पुण्य का फल हम भोग रहे हैं, क्योंकि वेद ये कहता है कि आपके जो पूर्वज हो या आपके कोई व्यक्ति है जिसके संगत में आप हो, जिनके अनुसार आप चल रहे हो, उनके दोनों भी कर्मों का फल वो बांट सकते हैं। उनके भागीदार उनके पारिवारिक जन हो सकते हैं या नजदीकी लोग, कोई लोग हो सकते हैं। जैसे मनुस्मृति में एक दृष्टांत आता है कि राजा दोषन प्रजाभ्य, मतलब राजा दोषान प्रजाभ्य, अर्थात राजा राजा जो है वो प्रजा के प्रत्येक कर्म का भागीदार होता है। अगर राजा की प्रजा जो है, प्रजा अच्छे कर्म कर रही है तो राजा उसमें भागीदार होगा। अगर प्रजा खराब कर्म कर रही है तो राजा उसमें भी भागीदार होगा, क्योंकि राजा के अंदर सारी प्रजा है ना। तो वेदांत दर्शन ये कहता है कर्मफल संविभाग को लेकर कि मेरे किसी के शुभ और अशुभ दोनों कर्म में कोई अन्य व्यक्ति भागीदार हो सकता है। ठीक, अब आगे देखिए कर्म का विपाक। कर्म का विपाक का अर्थ है कृत कर्मों का फल। इसे लेकर तीनों भी दर्शन समान मान्यता रखते हैं। तीनों भी दर्शन कर्म के विपाक के दो प्रकार करते हैं। यानी विपाक का अर्थ क्या है, किए हुए कर्मों का फल, उसे विपाक कहा जाता है। तो तीनों भी दर्शन क्या कहते हैं, कर्मों का जो फल है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है नियत विपाकी और एक होता है अनियत विपाकी। नियत विपाकी का अर्थ है कि कंपलसरी जिन कर्मों को मैंने बांधा है, कुछ कर्म ऐसे हैं कि उनको मुझे भोगना ही भोगना है। उनको आप कितनी भी तपश्चर्या करो, कितनी भी भगवान की आराधना कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, पर फिर भी वो इतने भयंकर कर्म होते हैं कि उसे आपको भोगना ही पड़ेगा। भयंकर मतलब अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, है ना। इसके लिए आप उदीरना नहीं कर सकते, या इसके आप पहले तपश्चर्या से भगवान का नाम लेकर स्वाध्याय करके इनको आप भोग नहीं सकते। ये मतलब इनको आप घटा नहीं सकते।
इनका समय पर आपको भोग भोगना ही है। ठीक, उन्हें कहते हैं नियत विपाकी। यानी एक दृष्टि से जैन दर्शन जो निकाचित कर्म बताता है कि निकाचित कर्म वे है कि जो भोगे बगैर आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। जैसे गज सुकुमाल का वर्णन आता है, गज सुकुमाल ने निकाचित कर्म का बंध किया था, कितने भयोपूर्ण, पर जब तक वह कर्म उन्होंने स्वयं भोगा नहीं तब तक क्या नहीं हुआ, उनका मोक्ष भी नहीं हुआ, है ना। और कितने लाखों वर्ष जन्म के बाद उनका वो कर्म उदय में आया, पर वो निकाचित कर्म उनको भोगना ही पड़ा। ऐसे जो कर्म होते हैं जो अपना फल देने के बाद ही चले जाते हैं, वो नियत विपाकी। और कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं स्वाध्याय आदि से, जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म की कुछ प्रकृतियों का हमने बंद किया, हमने वे कर्म बांधे, वे निकाचित नहीं थे। तो आपको किसी ने कहा कि अगर आपको ज्ञान नहीं चढ़ रहा है, मैंने कुछ कर्म बांधे ज्ञानावर्णीय कर्म के जिसकी वजह से मुझे ज्ञान नहीं चढ़ रहा था, तो मुझे किसी ने कहा कि आप बार बार अभ्यास करोगे तो आपके ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होगा। तो मैंने क्या किया, बार बार ज्ञान चढ़ना, ज्ञान पढ़ना, ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान के लिए प्रयास करना शुरू किया, जिसका इफेक्ट क्या हुआ कि मुझे एक दिन ऐसी स्थिति मेरी आई कि उस दिन मुझे ज्ञान चढ़ा। तो मैंने ज्ञानावर्णीय कर्म को क्या कर लिया, अन्य कार्यों से घटा लिया, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करके, है ना। उसका भले ही मैंने उपशमन किया, मैंने उसकी भले ही उदीरना कर ली, पहले ही उसको खींचकर भोग लिया, भले ही उसका संक्रमण कर लिया, लेकिन उसका जो फल होना था वो फल मैंने क्या कर दिया, वो अनियत विपाकी है। मतलब उसका फल जैसे होना था उसे मैंने पुरुषार्थ से बदल दिया, वो होते हैं अनियत विपाकी, या पहले ही उसे भोग दिया। तो दोनों प्रकार के जो है कर्मों का फल, कुछ कर्मों का फल ऐसा होता है जो आपको क्या करता है, उसका फल देता ही है, उसे आप कितना भी प्रयास करो पहले ही उदय में लाने का, फिर भी नहीं ला सकते। जब उसका समय आएगा तब वो फल देकर ही जाएगा, वो नियत विपाकी। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आप बदल सकते हैं, जिसे आप पहले उदय में ला सकते हो, उसे खींच सकते हो, वे अनियत विपाकी। ऐसे दोनों प्रकार के कर्मों का फल तीनों दर्शन मानते हैं। हाँ अनिल जी। ये आपने निधत्ती नहीं लिया, निधत्ती निकाचित दो होते हैं ना, तो निधत्ती का जिक्र नहीं आया इसमें। नहीं निधत्ती नहीं निधत्त, किधर आएगा? नहीं वो तो आएगा, अनियत विपाकी में ही आएगा। नियत में आएगा ना? हाँ, क्योंकि नियत में एक ही आता है निकाचित। इनका चित्र नहीं नहीं, देखिए। निधत्ती किस निकाचित में आएगा यानी फिर? उसका उदय पर ही फल भोगा जाएगा, उसे ना आप खींच सकते हो, ना तपस्या से घटा सकते हो, ना उसके लिए कितना भी पुरुषार्थ करो, वो तो अपना फल देकर नहीं ही जाएगा, वो निधत्ती, निकाचित, वो नियत विपाकी है। नहीं नहीं, तो निधत्ती निकाचित नियत विभाग दोनों इसी में आएंगे ना, नियत विभागी में। नहीं नहीं सर, बाकी सारे अनियत विपाकी में अलग। आएंगे ना, नियत में तो एक ही आएगा निकाचित। आपको ठीक क्यों है। लगता है ऐसा निधत्ती इसमें आना चाहिए, आपकी दृष्टि से निधत्ती की क्या व्याख्या है। नहीं, दृष्टि में नहीं, लेकिन निधत्ती निकाचित एक सही साथ बात, नहीं आते हैं, ये नहीं आता है कि ऐसे नहीं वो बोल रही हूँ, भगतने ही पढ़ते हैं। नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ताकि अगर उसमें अगर आपकी दृष्टि देखने के बाद मुझे ऐसे लगे कि हाँ इसमें शंका है, तो मैं सबके साथ डिस्कस करूँ, हमें सही नहीं, ज्ञान प्राप्त निधत्ती करना है। निकाचित, नहीं निधत्ती निकाचित एक साथ आता है, इन दोनों के लिए ये आता है कि ये निधत्ती निकाचित कर्म ऐसे हैं